नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मुद्गल मैम की कक्षा में। आज अलंकारों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा कर रहे हैं उदाहरण अलंकार पर। उदाहरण, जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं, जब हम किसी को कोई बात बताते हुए उसके संबंध में कोई उदाहरण देते हैं या उसके जैसा कुछ बताते हैं तो वो उदाहरण कहलाता है। जैसे कि ये एक बहुत ऊंचा पर्वत है और हिमालय पर्वत भी उसके जैसा है, यानी कि वो भी उसके जैसा ही ऊंचा है। या कोई और उदाहरण भी हम दे सकते हैं। गणित के सवालों में आपने पढ़ा होगा उदाहरण, तो किसी के जैसा कुछ बताना, ये होता है उदाहरण। आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जब काव्य में एक कथन की पुष्टि के लिए दूसरी बात कही जाए, उदाहरण स्वरूप कही जाए, तो वहाँ पर उदाहरण अलंकार होता है। इसमें कुछ वाचक शब्दों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि जो, जैसे, जिमी। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में दृष्टांत अलंकार पढ़ा था। दृष्टांत अलंकार और उदाहरण अलंकार में थोड़ा सा ही अंतर है कि दृष्टांत अलंकार में भी उदाहरण देकर ही समझाया जाता है। कोई बात कही जाती है और उसकी पुष्टि के लिए कोई दूसरी बात कही जाती है, परंतु उसमें बिंब प्रतिबिंब का भाव रहता है। जबकि उदाहरण अलंकार में बिंब प्रतिबिंब का भाव नहीं रहता, उसमें उदाहरण दिया जाता है, यानी कि उसके जैसा कुछ और बताया जाता है। और दूसरा अंतर यह है कि उदाहरण अलंकार में वाचक शब्दों का प्रयोग होता है, जबकि दृष्टांत अलंकार में वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता। तो हम देखते हैं, उदाहरण के द्वारा समझते हैं उदाहरण अलंकार को। पहला उदाहरण है, नैना देत बताए सब, हे को हेत अहेत। अब जैसे हम दृष्टांत अलंकार में बात कर रहे थे कि पहली पंक्ति पढ़ते ही हमको बात समझ में आ जाती है या बात पूर्ण हो जाती है, एकदम स्पष्ट हो जाती है, तो इसमें भी हम देख रहे हैं पहली पंक्ति पढ़कर हमको बात स्पष्ट हो रही है। कवि कह रहे हैं, कवि वृंद का दोहा है ये। कवि कह रहे हैं कि नैना देत बताए सब, हिय को हेत अहेत। हिय यानी हृदय। कवि कहता है कि नेत्र जो होते हैं वो हमारे हृदय के अंदर क्या है, भला है, बुरा है, अच्छा है, या गुण है या दोष है, या हम दुख में हैं या सुख में हैं, ये सब किससे पता चल जाता है? हमारे नेत्रों से पता चल जाता है। अर्थात नेत्र जो होते हैं वो हमारे हृदय की बात को मुख पर ला देते हैं। हम किसी को कहकर नहीं भी बताएं तो भी लोग समझ जाते हैं कि इसके मन में कुछ ना कुछ है। अब ये बात यहाँ पर पूर्ण हो गई। पहली पंक्ति से ही हमें ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि कवि कहना क्या चाहते हैं, लेकिन फिर कवि अगली पंक्ति में उदाहरण के द्वारा पहली पंक्ति को स्पष्ट कर रहे हैं, उसकी पुष्टि का प्रमाण दे रहे हैं कि हाँ ये बात सही है। दूसरी पंक्ति कहते हैं, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कह देत। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार आईना जो होता है, आरसी कहते हैं आईना को, शीशा जिसमें हम अपनी शक्ल देखते हैं, अपना प्रतिबिंब देखते हैं, तो कवि कहते हैं कि निर्मल यानी साफ होगा शीशा। यदि वो गंदा हो रहा है तब तो हम उसमें गंदे ही दिखाई देंगे। यदि वो बिल्कुल स्वच्छ है, साफ है, तो वो भली और बुरी दोनों बातों को ही स्पष्ट कह देता है। अर्थात कोई साफ छवि वाला व्यक्ति खड़ा होगा या कोई सुंदर व्यक्ति खड़ा होगा तो उसको आईना सुंदर ही दिखाएगा, और कोई बदसूरत व्यक्ति यदि आईने के आगे खड़ा होगा तो उसमें वैसा ही दिखाई देगा। काले को गोरा या गोरे को काला ये आईना नहीं दिखा सकता है। अर्थात जो जैसा है वो उसको वैसा ही दिखाता है। तो ये पहली पंक्ति से ही हमें स्पष्ट हो गया था, परंतु कवि ने उदाहरण देकर उस पंक्ति को और भी अधिक पुष्ट कर दिया है। उसके प्रमाण में उसने ये उदाहरण दे दिया। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर ये देखिए वाचक शब्द आया है यहाँ पर जैसे, जबकि दृष्टांत अलंकार में वाचक शब्द नहीं होते थे। वहाँ पर भी पहली पंक्ति के द्वारा ही बात स्पष्ट हो जाती थी, परंतु कवि दूसरी पंक्ति के द्वारा उसको पुष्ट करता था, उसका प्रमाण देता था कि हाँ ऐसा होता ही है। परंतु यहाँ भी वही किया गया है, लेकिन यहाँ जो है वाचक शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो कि दृष्टांत अलंकार में नहीं होता। यही अंतर है दोनों में। एक और उदाहरण दूसरा देख लीजिए। नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बरनत युद्ध में नहीं सिंगार सुहात। ये भी कवि वृंद का ही दोहा है। कवि कह रहे हैं कि नीकी यानी कितनी ही अच्छी बात हो, परंतु यदि बिना अवसर के कही जाए तो वो बात अच्छी नहीं लगती, फीकी लगती है, बेकार लगती है वो। ये सही बात है।
हमको स्पष्ट हो गया कि कोई भी बात हो वो अवसर पे ही कही जानी चाहिए। अगली पंक्ति में कवि ने स्पष्ट कर दिया, यहाँ पर भी वाचक शब्द आया है जैसे, कि जैसे युद्ध के समय में श्रृंगारिक बातें अच्छी नहीं लगती, उसी तरह से कितनी भी बात उचित हो, कितनी भी भली बात हो, लेकिन वो अवसर पर ही अच्छी लगती है, बिना अवसर के अच्छी नहीं लगती। एक और उदाहरण देख लीजिए। मधुर वचन ते जात मिट उत्तम जन अभिमान। कवि कहते हैं कि मधुर वचन बोलने से कितना भी बड़ा कोई अभिमानी हो। दोस्तों, यहाँ पर उत्तम जन शब्द आया है। उत्तम जन का अर्थ यहाँ पर अच्छे लोगों से ही नहीं है। यहाँ उत्तम का मतलब एक होता है चरम। तो चरम अभिमानी व्यक्ति जो होता है, जो अपने अभिमान में बिल्कुल डूबा हुआ है, उसके समक्ष भी यदि मधुर वचन बोले जाएं तो उसका अभिमान मिट जाता है। आगे कहते हैं कवि, तनिक शीत जल सो मिटे जैसे दूध उफान। यहाँ भी अपन देख रहे हैं कि ये वाचक शब्द आया है जैसे, कि जैसे जिस प्रकार से दूध जब उफन रहा होता है तो हमारी माताएं कहती हैं या बुज़ुर्ग लोग कहते हैं, थोड़े से पानी के छींटे मार दो, दूध अपने आप नीचे चला जाएगा। तो कितना भी तेज़ उफन रहा हो दूध, उसमें पानी के छींटे मार दिए जाएं ठंडे पानी के, तो वो तुरंत ही नीचे चला जाता है, उसका उफान मिट जाता है। उसी प्रकार से कितना भी क्रोधित व्यक्ति हो, कितना भी घमंडी व्यक्ति हो, मधुर वचन से उसका क्रोध और घमंड चला जाता है। तो हो गया स्पष्ट यहाँ पर कि उदाहरण देकर कवि ने स्पष्ट किया है और वाचक शब्दों का प्रयोग भी किया है, इसलिए यहाँ पर उदाहरण अलंकार है। एक और देखिए, ये भी कवि वृंद का ही दोहा था। अगला दोहा हम ले रहे हैं संत कवि कबीरदास जी का। तो कबीरदास जी कहते हैं, पानी केरा बुदबुदा अस मानस की जात। कवि कहते हैं कि मनुष्य जो है उसका जीवन कैसा है, पानी के बुलबुले के समान है। हम जानते हैं कि जिस तरह से पानी का बुलबुला क्षण भर में पैदा होता है और क्षण भर में ही मिट जाता है, उसी तरह से मनुष्य का जीवन भी है कि कब वो खत्म हो जाएगा उस पल का पता नहीं है। आगे कहते हैं, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वाचक शब्द आया है ज्यों, तो इसलिए यहाँ पर उदाहरण अलंकार हो गया। उदाहरण दिया कवि ने, किस चीज़ का उदाहरण दिया कि जिस तरह से प्रभात के होते ही, प्रातःकाल के होते ही तारे नभ में कब छिप जाते हैं पता ही नहीं चलता, उसी तरह से मनुष्य का जीवन भी क्षणिक है, पानी के बुलबुले के समान है। तो हम देख रहे हैं उदाहरण अलंकार की पहली पंक्ति में ही बात स्पष्ट हो जाती है, परंतु कवि उदाहरण देकर वाचक शब्दों के प्रयोग के साथ में हमें समझाता है कि ये उदाहरण अलंकार है। एक और उदाहरण देख लेते हैं, मैं आपको ज़बानी बता देती हूँ या आपकी सुविधा के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों डाल दूँगी 2-4 उदाहरण लिख के, क्योंकि उदाहरण बहुत हैं, परंतु ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण मैं इसलिए देने का प्रयत्न करती हूँ कि आपको उदाहरण के द्वारा स्पष्ट समझ में आता है। उदाहरणों को रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल समझने की आवश्यकता है। जहाँ कहीं भी आपकी परीक्षा में जहाँ इन अलंकारों का प्रयोग हो तो आप उस वक्त उस अलंकार को वहाँ पर पहचान सकें, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करती हूँ। एक और उदाहरण देख लीजिए, मैं लिख ही देती हूँ, चलो। ये उदाहरण है सुंदरकांड से लिया है मैंने। जब हनुमान जी रावण की सभा में पहुँचे तो क्या थे, उनको तो पकड़ के ले जाया गया था। मेघनाथ जो कि रावण का पुत्र था, रावण के बड़े पुत्र को तो हनुमान जी ने मार दिया था, यमलोक पठा दिया था। और जब दूसरा पुत्र मेघनाथ उनके समक्ष पहुंचा युद्ध करने के लिए, तो हनुमान जी ने उसको भी युद्ध में लगभग परास्त कर दिया था, परंतु उसने तुरंत ही ब्रह्मास्त्र को साध लिया। और हनुमान जी ने सोचा कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं माना तो ब्रह्मास्त्र का अपमान हो जाएगा, इसलिए हाथ जोड़कर वो ब्रह्मास्त्र में बंध गए और तब उनको रावण की सभा में ले जाया गया। उसी समय का वर्णन किया है तुलसीदास जी ने और लिखा है, देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहिगन
महु गरुड़ असंका। ये बहुत सुंदर उदाहरण दोस्तों मुझे अभी याद आ गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उदाहरण और भी लिख कर डाल दूंगी। तो कवि कहते हैं तुलसीदास जी कि देख ही प्रताप न कपि मन शंका, कि जब रावण के समक्ष हनुमान जी को ले जाया गया तो हनुमान जी ने देखा वहाँ पर 2 पंक्तियाँ और हैं इससे पहले, कर जोरे सुर दिसिप विनीता, कि चारों दिशाओं के दिक्पाल हाथ जोड़े वहाँ पर खड़े हुए थे और बहुत ही भयभीत होकर रावण को देख रहे थे। तो रावण का इतना प्रताप देखकर सबसे उच्च आसन पर रावण विराजमान था और उसके सभी मंत्री संतरी जो भी थे सब नीचे बैठे हुए थे आसन पे, रावण से निम्न आसनों पर बैठे हुए थे। उस प्रताप को देखकर भी कपि के मन में जरा भी शंका नहीं हुई, कपि जरा भी भयभीत नहीं हुए। जिमि अहुगन महु गरुड़ असंका, कि जिस प्रकार से यहाँ पर हम देख रहे हैं वाचक शब्द आया है जिमि, कि जिस प्रकार से अहिगण सर्पों के समूह के समक्ष गरुड़ जो है वो अशंकित खड़ा होता है, बिना भयभीत हुए अकेला गरुड़ सैकड़ों सर्पों के समूह के समक्ष भी खड़ा रहता है, जरा भी भयभीत नहीं होता। उसी प्रकार से हनुमान जी रावण के यश प्रताप के आगे जरा भी भयभीत हुए बिना खड़े हुए थे। तो हमने देखा कि उदाहरण अलंकार कितना आसान है समझने में। तो मैं समझती हूँ आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दोस्तों मेरे वीडियोज़ यदि आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर और लाइक भी करें। धन्यवाद।